नमः शिवाय। आइए आज सोमवार सावन का दूसरे सोमवार का शिव जी की कथा सुनते हैं। यह कथा एक सच्चे भक्त की कथा है और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। रामगढ़ का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। रामगढ़ का एक व्यापारी महेश्वर नाम का एक व्यापारी था। वह बड़ा ही शिव भक्त था। शिव जी की पूजा करना उसका नित्य का काम था। उसे ऐसा लगता था कि मेरा हर काम बाबा भोले कर ही देंगे। बहुत दिन के बाद उसका व्यापार धीरे धीरे कम चलने लगा। उसकी एक बेटी थी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी हो गई थी, शादी योग हो गई थी। उसकी पत्नी बराबर कहती कि स्वामी, बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए। वह महेश्वर कहता सब हो जाएगा, बाबा भोले सब पूरा करेंगे। एक दिन महेश्वर ने एक अपने ही बिरादरी के व्यक्ति से मिला और उनके लड़के से विवाह तय कर लिया। पर बातचीत होने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए, जिसका 40,000 रुपया आपको देना होगा। महेश्वर सोचने लगा, मेरा व्यापार तो चल नहीं रहा है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कैसे 40,000 दूंगा और विवाह का खर्च करूंगा। पर वह मन ही मन बोला कि सब बाबा करेंगे, बाबा भोले पूरा कर देंगे। महेश्वर की पत्नी उर्मिला भी बहुत चिंता में थी कि कैसे पूरा होगा, विवाह का समय आते जा रहा है। उधर से मांग है कि 40,000 गाड़ी के लिए दीजिए। उर्मिला बहुत चिंतित थी, बार बार कहती कि पैसे का कहीं व्यवस्था करिए। अब महेश्वर कह के चला जाता है कि सब बाबा कर देंगे, भोले बाबा करेंगे, चिंता मत करो। समय बिल्कुल पास आते जा रहा था। महेश्वर भी मन ही मन थोड़ा चिंता करता, पर उर्मिला को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। एक दिन महेश्वर दुकान में बैठा हुआ था और महेश्वर का दुकान कपड़े की दुकान थी, साड़ी का दुकान था। महेश्वर दुकान में था, चिंता में था कि कैसे होगा, समय बिल्कुल पास में आ रहा है। कोई अपने रिश्तेदार इतने पैसे देंगे नहीं, उधार कोई देता नहीं है। सबको पता है कि मेरा व्यापार अब धीरे धीरे कम चल रहा है। तभी एक व्यक्ति आते हैं, सेठ जी आते हैं, कार से आते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे यहाँ शादी है तो मुझे बहुत सारा साड़ियाँ चाहिए, आप कुछ साड़ी मुझे दिखाइए। महेश्वर खुशी से कहता है कि आइए आइए साहब, आपको कौन सी साड़ी चाहिए, आप देखिए पूरा साड़ी। और बहुत खुशी से पूरा अपना साड़ी दिखाता है। वह सेठ जी बहुत सारा साड़ी ले लेते हैं, कम दाम अधिक दाम, इस तरह से उसे 65,000 रुपया हाथ में देते हैं और कहते हैं कि लो रख लो। महेश्वर कहता है कि इतने का तो साड़ी नहीं है, आपने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, लगभग यह 55,000 का ही है। वह बहुत सेठ खुश होता है, कहता है कि नहीं, मेरे बेटे की शादी है और मुझे बहुत सारा दहेज मिला है, मेरा रिश्ता बहुत अच्छे घरों में हो रहा है, तो आप रख लो, मैं खुशी से तुम्हें ज़्यादा दिया हूँ, चिंता न करो, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। महेश्वर बहुत खुश होता है और आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। महेश्वर को पता रहता है कि यह कोई और सेठ नहीं थे, तो बाबा का ही चमत्कार था। अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम। महेश्वर को कार्य को संपन्न करने के लिए तो जो कोई भी बाबा भोले बाबा की सच्ची भक्ति से पूजा करता है, उनका पर विश्वास रखता है, बाबा भोले उसका कृपा बनाते हैं, उनके हर कार्य को पूरा करते हैं, सफल करते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग सच्चे मन से बाबा की पूजा कीजिए, उन पे जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, दुबा चढ़ाइए।
बाबा को तो कुछ नहीं चाहता ना, वह तो पत्र पुष्प दुग्ध से ही खुश हो जाते हैं, जल से, श्रद्धा भक्ति से। तो भोले बाबा की पूजा कीजिए। यह कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है और बहुत पुरानी कहानी नहीं है। इसी तरह भोले बाबा की नई नई सुंदर छोटी छोटी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे सुंदर सा कथा के साथ। आप सब खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और भोले बाबा और माँ पार्वती की पूजन कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।